वंदे मातरम। विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आज मैं आपको गार्गी पुरस्कार से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि सत्र 2020-21 में जब कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई थी और जैसे 10वीं वालों के लिए 8वीं और 9th के जो क्रमांक रोल परसेंटेज आए थे या नंबर आए थे, उसी के आधार पर उनको पास घोषित करके उनके परसेंटेज दिए गए थे। उसी तरह से 12वीं में भी यही हुआ था। अब उन छात्राओं के लिए, यानी जो वर्ष 2020-21 में 10वीं या 12वीं में थी, उनके लिए गार्गी पुरस्कार के फॉर्म शुरू हुए हैं। उसके संबंध में क्या नियम है, कब तक आपको फॉर्म भरने हैं और किस तरीके से फॉर्म भरने हैं, मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो सबसे पहले तो आइए शुरू करते हैं कि आपको मैं बता दूं कि एक जो न्यूज़ है वो क्या है, जिसमें विस्तार से दिया हुआ है, तो आपको वो बता देता हूँ। और जैसे ये लिखा हुआ है कि गार्गी पुरस्कार के लिए 2020-21 की प्रथम किस्त के ऑनलाइन आवेदन शुरू और 30 जून तक होंगे आवेदन, यानी कि 30 जून से पहले आपको आवेदन करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी वो मैं आपको बता दूंगा आगे। अब जैसे ये न्यूज़ है कि 2020-21 के गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। जिन छात्राओं के कक्षा 10th और 12th में, यानी 10वीं और 12वीं में 2020-21 में 90% या इससे अधिक है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले जो नियम था गार्गी पुरस्कार के लिए 75% का था, लेकिन चूंकि 2020-21 में बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी और जो पिछले वाली जो क्लासें थी, जैसे 12वीं वालों के लिए 10वीं और 11वीं के आधार पर नंबर दिए गए थे, उसी तरह से तो उन छात्राओं के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन है वो शाला दर्पण के बालिका शिक्षा के टैब से ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आवेदन फॉर्म, संबंधित अंक तालिका और बैंक पासबुक की प्रति लगाकर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जमा नहीं करवानी है, यानी ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको हार्ड कॉपी कुछ नहीं जमा करानी है। वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। और गार्गी पुरस्कार की राशि है वो इस वर्ष सीधे बालिकाओं के खाते में आएगी और बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा जमा की जाएगी। इस पर छात्राओं के बैंक चेक के माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएंगे, ऑनलाइन खाते में ही आएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हर छात्रा का, जिसका भी फॉर्म भरना है, उसका खुद का अकाउंट होना चाहिए, उसके नाम का अकाउंट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब जैसे 30 जून अंतिम तारीख है, तो आज ही अपने आसपास में जो भी बालिकाएं जो 2020-21 में कक्षा 10 में थी, इसका मतलब हुआ कि अगर वो लगातार कंटिन्यू पढ़ रही है तो इस साल अभी कुछ दिन पहले ही वो रिजल्ट 11वीं का घोषित होने के बाद में 12वीं में आई है। तो अभी जो 12वीं में आ गई है बच्चियाँ, वो 10वीं के फॉर्म में 2020-21 के फॉर्म में भर सकती है। उसके लिए शर्त यह है कि उनके 10वीं बोर्ड में 90% या उससे अधिक होने चाहिए, कम से कम 90 या उससे अधिक होने चाहिए। तो ये तो जानकारी थी। अब उसमें आवेदन कैसे करना है, तो अब जैसे आवेदन के दो तरीके हैं। एक तो विद्यालय से आवेदन कर सकती है, दूसरा किसी भी ई मित्र पे जाके आवेदन कर सकती है। अब इसमें कुछ जो भी बातें दी हुई मैं बताता हूँ कि गार्गी पुरस्कार हेतु कक्षा 10 पास छात्राओं को वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय में या स्वयं के स्तर से, स्वयं का स्तर मतलब आप ई मित्र से भी करवा सकते हैं। और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 की जो बालिकाएं जहाँ से 12th पास की है, उस विद्यालय या स्वयं के स्तर से आवेदन कर सकती है। बालिकाओं के पुरस्कार आवेदन के बाद राजकीय मॉडल शिक्षा के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा या निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के आवेदन पत्रों का सत्यापन संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये काम उनका है, लेकिन आपको सिर्फ अप्लाई करना है, सत्यापन वगैरह काम वो कर देंगे। सत्यापन है तो आवेदन किसी प्रकार कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। और पुरस्कार की राशि है वो सीधे बालिकाओं के खाते में जमा की जाएगी। और वर्ष 2021 में गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त का भुगतान जिनको कर दिया था, उन बालिकाओं को दूसरी किस्त के भुगतान के लिए आवेदन करना होगा। और बाकी ये जैसे आप थोड़ी सी जानकारी कि 98 में ये शुरू की गई थी और 75% का नियम था, लेकिन कोरोना काल के लिए उस समय परीक्षा नहीं हुई थी, तो 2020-21 के लिए 90% या इससे अधिक का नियम है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। अब आपको कैसे आवेदन करना है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये शाला दर्पण की जो मेन साइट है उस पर जाना है और यहाँ जब थोड़ा सा इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अलग अलग जो मॉड्यूल दिए हुए हैं, इसमें से आपको जैसे ये मॉड्यूल है, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग अलग टैब दिखेंगे। प्री स्कूल का है, केजीबी का है, SIQ का। अब इसमें एक मॉड्यूल आएगा आपको बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, इस पर के आप क्लिक करेंगे। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ अलग अलग तरह के जो टैब खुलेंगे, उसमें सबसे पहला बालिका प्रोत्साहन, उसके बाद में गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त सत्र 2021-22 और द्वितीय किस्त सत्र 2019-20। अगर किसी के 19-20 की किस्त बाकी है तो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको 20-21 की जो प्रथम किस्त के लिए आवेदन का बता रहा हूँ कि 20-21 में अगर कोई बालिका 12वीं में थी और 90 से ऊपर परसेंटेज बनाए उसने 12वीं में, या 10वीं में थी और
उसके 90 से ज़्यादा परसेंटेज है तो यहाँ इसको क्लिक करना है, गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त सत्र 2020-21, और यहाँ क्लिक करते ही नीचे ये स्क्रॉल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि 98 से ये योजना शुरू की गई थी और यहाँ 75% का नियम था, लेकिन अभी 90% का नियम है। और यहाँ जो विवेकानंद मॉडल स्कूल की छात्राएं भी आवेदन कर सकती है। अब यहाँ जैसे आवेदन करें, अब इसमें 2 ऑप्शन है, यहाँ तीर का निशान है, यहाँ जैसे कि देखेंगे आप तो प्रथम किस्त है तो 20-21, और यहाँ तीर पे क्लिक करेंगे तो द्वितीय किस्त है 19-20, यानी 19-20 में अगर द्वितीय किस्त आपकी बाकी है तो उसके लिए ये यहाँ क्लिक करना है। लेकिन अगर प्रथम किस्त का मैं बता रहा हूँ तो यहाँ आप आवेदन पे क्लिक करें, और यहाँ आवेदन करें पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ एक मैसेज आएगा कि आवेदन के समय सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जो ध्यान रखनी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना आपका जो आवेदन है सबमिट नहीं हो पाएगा और आपकी परेशानी आएगी। और इसलिए आज ही इस काम को आप शुरू कर दें ताकि आप जल्दी से जल्दी ये आवेदन भर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवेदन के समय आपके पास अभ्यर्थी का जन आधार विवरण हो और जिसमें अभ्यर्थी का नाम, जन्म दिनांक सही हो। सही का मतलब हो गया कि आपके जन आधार में जो नाम और जो जन्म तारीख है, नाम की जो स्पेलिंग वगैरह है वो आपके स्कूल रिकॉर्ड से मिलनी चाहिए, तभी आपका ये ऑथेंटिकेट होगा, क्योंकि इसमें जन आधार ऑथेंटिकेशन होगा, वो डाटा सही होगा तभी होगा। और यदि अभ्यर्थी का नाम और जन्म दिनांक जन आधार में नहीं है, या तो जन आधार में अपडेट ही नहीं है, या मान लो जन आधार में और उसमें मिसमैच है, फर्क है, तो अपना जन आधार है वो तुरंत अपडेट करवाए, क्योंकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद में 10वीं की मार्क लिस्ट के आधार पे वहाँ अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद ही आवेदन करें, नहीं तो आपका जो भी जन आधार का जो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये आज ही चेक कर लें कि आपकी जो 10वीं की मार्क लिस्ट में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो नाम और जन्म तारीख आपके जन आधार कार्ड में भी होनी जरूरी है, तभी ये होगा। दूसरा, हर बालिका का जिसका भी फॉर्म भरना है उसका अपना खुद का खाता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये सारे मांगेंगे। हालांकि सारी प्रक्रिया, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, लेकिन डाटा वेरिफिकेशन होगा, इसलिए ये आपके पास होने ज़रूरी है। अब इसके 2 ऑप्शन है कि आप यहाँ खुद भी इस साइट पे जाकर के कर सकते हैं या स्कूल से भी आप ये लॉगिन कर सकते हैं। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्कूल के या तो SR नंबर, जो बालिका जिस क्लास में अभी जैसे 12वीं में आ गई है, या 2 साल पहले जिसने 12वीं की है, तो अब जैसे वो कहीं कॉलेज वगैरह में पढ़ रही है तो उसके SR नंबर है वो आपको स्कूल से प्राप्त करने होंगे। और अगर आप स्कूल से भरवा रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। 2 ऑप्शन इसमें होंगे, आगे मैं बता दूंगा कि SR नंबर और क्या ऑप्शन होंगे। तो अब जैसे मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ कि आपको कैसे ये करना है, आपको एक एक स्टेप बाइज मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो भी एंट्री है वो करके आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आपको यहाँ छात्रा का नाम भरना है, ये जैसे मैंने नाम भर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ माता का नाम भरना है। 2020-21 में 10वीं के जो भी रोल नंबर थे उसके, वो रोल नंबर आपको यहाँ ध्यान से भरने हैं, क्योंकि रोल नंबर से ही ये वेरीफाई होगा, पहला स्टेप। उसके बाद में मोबाइल नंबर स्टूडेंट के हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भी मोबाइल नंबर चालू हो वो भरने हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी है, वो आपकी ईमेल आईडी भरनी है, स्टूडेंट की ईमेल आईडी भरनी है, ताकि मैसेज उसी के पास आएगा जब उसका कभी चेक करना होगा तो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी होगी। तो ये दूसरी किस्त में भी जरूरी होगी, इसलिए ये इसको ध्यान से भरना है। अब ये जैसे यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, नाम, मदर नेम और रोल नंबर, ये 5 चीज़ें भरने के बाद में यहाँ प्रमाणीकरण जो ऑप्शन है, प्रमाणीकरण करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट हो गया। कैसे हो गया मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें बालिका का नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, जो अपने भरा नहीं लेकिन अपने आप आ गया, कैटेगरी जो भी छात्रा की वो आ गई, 10वीं के रोल नंबर आ गए, वर्ष 21-22 अभी जैसे आ गया, और प्राप्तांक इसमें नहीं आएंगे क्योंकि प्रतिशत ही सीधे आएंगे, आपको पता है इसमें एग्जाम नहीं हुआ था। और जन्म तारीख है ये आ गई, और मोबाइल नंबर आ गए, ईमेल आईडी आ गई। अब आपको यहाँ विद्यालय में अध्ययनरत विद्यालय का विवरण है वो देना है। इसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप विद्यालय से यहाँ जो नंबर आपने रोल नंबर क्लिक की उसके हिसाब से यहाँ जिला आ गया, ब्लॉक आ गया, और विद्यालय का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब आपको विद्यार्थी का वर्तमान में अध्ययनरत है वो प्रमाणीकरण करना है। उसके लिए 2 ऑप्शन है, एक तो आपको गवर्नमेंट स्कूल या उसका SR नंबर आपको यहाँ क्लिक करना है, या अगर स्टूडेंट NIC कोड आपके पास है, ID NIC ID है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं इसके जो भी SR नंबर है उस पर क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इसके SR नंबर आपको विद्यालय से ही मिलेंगे। अब जैसे यहाँ SR नंबर पे आप फीड करके यहाँ वर्तमान अभ्यर्थी का वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का प्रमाणीकरण करें। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी जैसे यहाँ आ रहा है स्टूडेंट नॉट वेरीफाइड, तो हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, तो इसका मैं एक दूसरा तरीका ये करके बताता हूँ। और जैसे ये स्टूडेंट NIC ID है ये आपको भरनी है। अब NIC ID भी आपको विद्यालय से ही शाला दर्पण पोर्टल से मिल जाएगी।
तो अब जैसे आप NSE ID भर के देख रहा हूँ, तो आप जैसे यहाँ NSE ID भरेंगे, उसके बाद में वापस इस पर कल क्लिक करेंगे तो अभी भी ये स्टूडेंट NSE ID नॉट वेरीफाइड आ रहा है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है। लेकिन अब मैं इसके जैसे ये विद्यालय का जो था उसके आगे, जैसे ये अभी तो नॉट वेरीफाइड, लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कोई साइट में प्रॉब्लम हो। तो अब जैसे यहाँ दूसरा आगे का जो स्टेप है उसमें जन आधार है, उसका ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। तो अब आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन के समय आपके पास अभ्यर्थी का जन आधार विवरण हो जिसमें अभ्यर्थी का नाम और जन्म दिनांक सही हो। दूसरा, अभ्यर्थी का नाम, जन्म दिनांक आधार और अथवा जन आधार में सही नहीं है तो पहले जन आधार सही करवाएं, उसके बाद ही आवेदन करें। और जन आधार प्रमाणीकरण के पश्चात ही आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकेगा। दूसरा, अभ्यर्थी को अपने खाते में राशि लेनी है तो जन आधार में अपना अकाउंट नंबर अपडेट कराएं और जन आधार नंबर के साथ अपना जन आधार मेंबर ID भी डालें। अब जैसे उसको खुद के खाते में लगाना है तो अब जैसे एक और जो स्टार दिया हुआ है कि ये आवश्यक है कि बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से हो। तो ये आपको पहले सुनिश्चित करना है कि जो भी बालिका है उसका फॉर्म भरे उसका खुद का खाता होना जरूरी है। नहीं हो तो आप आज उसको मैसेज करें ताकि वो जल्दी से खाता खुलवा करके भरे। अब जैसे मैं जन आधार को ऑथेंटिकेट करने की जो प्रक्रिया है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ जन आधार नंबर भरना है। तो मैं जैसे जन आधार नंबर आपको यहाँ फीड करके बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ जन आधार, उसके बाद में जन आधार मेंबर नंबर। जैसे ही आप जन आधार कार्ड देखेंगे उसके एक साइड में जो मुखिया का नाम, महिला का नाम होता है, दूसरे साइड में उसके अन्य मेंबर का नाम होता है। उसमें प्रत्येक मेंबर का जन आधार मेंबर ID होती है। तो आपको वो मेंबर ID आपको पढ़नी है, जन आधार मेंबर ID। तो अब जैसे मैं इस बालिका की जन आधार मेंबर ID भर के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पढ़ने के बाद में जैसे ये मैंने भर दिया जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर नंबर। इसके बाद में यहाँ जन आधार प्रमाणीकरण है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में ये जैसे ये आ गया, दूसरा ऑप्शन आ गया, ये तीसरा ऑप्शन आ गया। यहाँ आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है सक्सेस जन आधार ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब हुआ कि ये जन आधार ऑथेंटिकेट हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि यहाँ आवश्यक है कि बैंक खाता उसके नाम से हो। तो यहाँ तो आपको बैंक धारक का नाम लिखना है और उसके में IFSC कोड है, बैंक नेम है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर कंफर्म करना है और बैंक शाखा का नाम लिखना है। और ये अभी एक भी इस पर क्लिक नहीं है। अब मैं आपको कारण बता दूं कि यहाँ क्लिक या क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका कारण ये कि जैसे कि पहले मैसेज आया हुआ था कि अभ्यर्थी अपने खाते में राशि लेनी तो जन आधार अकाउंट है वो जन आधार में अपडेट करवाना है। तो जो भी आप अकाउंट खुलवाएं, पहली बात तो अगर बच्ची का अकाउंट खुलवाया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको उस अकाउंट को भी जन आधार में अपडेट करवाना है। बहुत आसान काम है और हाथों हाथ ई-मित्र पे हो जाता है। और अगर मान लो खाता नहीं खुलवाया है तो पहले खाता खुलवाएं और उस खाते को जन आधार में अपडेट करवाएं तुरंत ही, ताकि यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे अभी तो ये इसमें इस बच्ची का अकाउंट नंबर नहीं है इसलिए मैं आपको ये फॉर्म समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ही अगर मान लो इसका अकाउंट नंबर इस जन आधार खाते से अटैच होता, इस जन आधार मेंबर ID और जन आधार के नंबर के आधार पे यहाँ ऑटोमेटिकली उसका नाम, उसका IFSC कोड वगैरह सारे आ जाते। आपको सिर्फ कंफर्म करके इसको सेव करना था। लेकिन अब जैसे इसके यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ इसके अभी खाता भी नहीं है और है तो भी जन आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले बालिका का खाता खुलवाना है और जन आधार से उसको लिंक करवाना है। ये दोनों काम बहुत महत्वपूर्ण है और ये काम करने के बाद ही ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा। अभी जैसे आज 14 तारीख है, 30 तारीख तक अंतिम तारीख है। हालांकि छुट्टियां हैं, लेकिन आपके आसपास में जो भी बच्चे हो उनको कहें वो अपने विद्यालय से या ई-मित्र पे जाकर के ये फॉर्म भरवाएं और सबसे पहले अपना जो अकाउंट नंबर वो सही करवाएं या खाता खुलवाएं और दूसरा जन आधार अपडेट करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और जन आधार में जो 10वीं के मार्क लिस्ट के हिसाब से नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और दूसरा अकाउंट नंबर उसका खुद का वहाँ जन आधार अकाउंट में ऐड होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी पुरस्कार से संबंधित। आशा करता हूँ आप सबके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में जब भी ये इस बालिका का या किसी भी एक का ऑथेंटिकेट खाता अगर आपको मिलेगा तो मैं उसका अपडेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आपको अभी मैं प्रोसेस बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।